पार्ट 11 की शुरुआत वहीं से होती है जब मियांग स्योकचोल से कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तो स्योकचोल हैरानी से पूछता है अचानक। तो वो कहती है मेरे लिए ये बताना मुश्किल है, लेकिन प्लीज मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। लेकिन ब्रेकअप का सुनकर स्योकचोल अंदर से टूट जाता है, बट फिर भी वो उसके फैसले का सम्मान करता है। देन जब मियान वहाँ से जाने लगती है तो स्योकचोल उसको पीछे से कहता है कि जब भी तुम्हें जिंदगी मुश्किल लगे तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। देन जब स्योकचोल घर जाने लगता है तो बस में बैठे बैठे रो पड़ता है। यहाँ दिखाते हैं कि कीहोंग स्योकी से मिलने उसके घर आता है और बताता है कि मैं भी तुम्हारे साथ अमेरिका चलने को तैयार हूँ। आज मुझसे मिलने हॉस्पिटल के डायरेक्टर आए थे। उनकी बेटी ने उनको बता दिया कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लूं, तभी वो मुझे आगे सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि जिससे मैं डेट कर रहा हूँ वो कोई टाइम पास नहीं है। जब मैं छोटा था तब से लेके मुझे उस पर क्रश है। वो जहाँ जहाँ जाएगी मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर मैं गुस्से में वहाँ से चले गया। ये सुनकर स्योकी कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और फिर रोते हुए बताती है कि मैं अपना अमेरिका जाके पढ़ाई करने का सपना छोड़ रही हूँ ताकि अपनी फैमिली के कर्ज को चुका सकूं। मैं अपनी फैमिली को ऐसे हालातों में छोड़कर नहीं जा सकती। तो ये सुनकर कीहोंग उसे कंफर्ट करने लगता है। इधर मियंग भी जब स्योकचोल से ब्रेकअप होने के बाद रोने लगती है तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी मॉम की हालत खराब हो गई है। ये सुनकर ही वो भागते हुए हॉस्पिटल आती है तो पता चलता है कि अभी वो ऑपरेशन थिएटर में है। अगले सीन में दिखाते हैं कि मियांग की मॉम बच नहीं पाती और उनकी मौत हो जाती है और मियांग उनका फिनरल करती है। जैसे ये बात स्योकचोल को पता चलती है तो वो भी दौड़ते हुए उधर आता है और फिर उसके पास ही रहता है बिना कुछ कहे उसका सहारा बनकर। देन बाद में वहाँ स्योकी और स्योकचोल के दोनों दोस्त कीहोंग और बोंगसू भी आ जाते हैं और गेस्ट को संभालने में मदद करते हैं। देन बाद में जब ताएहुन वहाँ आता है तो मियांग और स्योकचोल दोनों को साथ में देख जेलस होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता और चुपचाप मियांग की मॉम को श्रद्धांजलि देता है और बाहर स्योकचोल से अकेले में मिलकर कहता है कि वो मियांग का ख्याल रखे। ऐसा लगता है जैसे उसने हार मान ली हो। अगली सुबह जब मियांग और स्योकचोल दोनों अकेले होते हैं तो मियांग रोते हुए उसे बता देती है कि उसने मजबूरी में ब्रेकअप किया था। उसे डर था कि कहीं स्योकचोल को उसकी वजह से नुकसान न हो, उसकी जान खतरे में न आ जाए। तो ये सुनकर स्योकचोल उसे भरोसा दिलाता है कि कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उनका प्यार कभी नहीं टूटेगा। देन दिखाया जाता है कि मियांग की मॉम के नर्सिंग होम के बिल्स अभी भी ड्यू होते हैं, इसलिए मियांग को वो बिल्स चुकाने के लिए अपने घर से निकलना पड़ता है। बट स्योकचोल तो है ही उसका साथ देने के लिए। अगले सीन में दिखाते हैं कि चांगसू स्योकचोल के पापा से मिलने आता है और ताएहुन के लोगों ने कुछ दिन पहले उनके लोगों पर जो हमला किया था उस बारे में बताता है, लेकिन फिर भी ये कहता है कि गलती मेरी ही है जो ताएहुन आज मेरे से बदला लेना चाहता है, सिर्फ मेरे एक गलत फैसले की वजह से। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जो चोरी का इल्जाम ताएहुन पर लगाया गया था वो पैसे तो असल में स्योकचोल के बॉस स्योंगयोल ने चुराए थे। चांगसू को तो ये बात पता भी थी बट उसने फिर भी ताएहुन का साथ नहीं दिया और आज चांगसू को इसी बात का पछतावा होता है। देन ये सुनकर स्योकचोल के डैड कहते हैं जो हो चुका वो हो चुका, ध्यान रखना आगे तुम किसी के साथ भी ऐसा ना करो। देन वो चांगसू से एक फेवर मांगते हैं यानी गुजारिश करते हैं कि वो स्योकचोल को गैंग की दुनिया से शांति से बाहर जाने दे। ये सुनकर चांगसू थोड़ा इमोशनल होता है लेकिन मान जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि दोनों ही दिल से ही चाहते थे कि स्योकचोल अच्छी जिंदगी जिए। यहाँ दिखाते हैं कि स्योकचोल की मदद से मियांग उस फैमिली के साथ रहने लगती है जिसके साथ स्योकचोल काम करता है, क्योंकि उसके पास और कहीं जाने की जगह नहीं होती और वो फैमिली भी उसका अच्छे से वेलकम करती है और फिर स्योकचोल उसे वो जगह दिखाता है। देन बाद में वो ताएहुन से मिलने आता है और उससे सीधा सीधा पूछता है कि क्या वो मियांग को पसंद करता है, तो वो भी कहता है हाँ। तो स्योकचोल कहता है उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, मुझे पता है उसने ऐसा तुम्हारी वजह से किया, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बात मान ली क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। खैर तुम कुछ भी कर लो मैं ब्रेकअप नहीं करने वाला, इसलिए तुम यहीं रुक जाओ। तो ताएहुन भी कहता है मैं कुछ भी करूँ इन द एंड तुम्हें ही नुकसान पहुँचेगा। तो स्योकचोल कहता है तो तुम क्या करना चाहते हो, मुझे एक लड़की के लिए मार डालोगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम वो नहीं हो, इसलिए प्लीज जबरदस्ती करना बंद करो और रिश्तों को पहले जैसा
पकड़ दो। तुम ऐसा कर सकते हो। तायहुन पूछता है ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा? तो सियोक्चल कहता है एक दोस्त जिसपे तुम विश्वास कर सकते हो और जिसके साथ शांति से बैठकर खाना खा सकते हो। और जाते जाते ये भी कहता है कि हमेशा खाने के पैसे तुम्हें देने होंगे। तो ये सुनकर वो उसे देखता का देखता रह जाता है और सियोक्चल मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि सियोकी ने जितने भी पैसे सेव करे थे वो सब सियोक्योंग को दे देती है, लेकिन कर्ज बताकर कि उसे ये सब वापस लौटाने होंगे। ये देखकर सियोक्योंग इमोशनल हो जाती है कि उसकी बहन को उसकी वजह से अपने सपनों पर गिव अप करना पड़ रहा है, बट वो वादा करती है कि वो उसके पैसे जरूर लौटाएगी। अब इस मदद की वजह से घर तो बच जाता है, लेकिन जब मॉम डैड को पता चलता है कि सियोकी ने अपने सपनों की कुर्बानी दे दी तो वो अंदर से टूट जाते हैं और कुछ कर भी नहीं पाते। दूसरी तरफ चांगसू का दायां हाथ यानी स्योंग्योल जब उससे मिलने आता है तो चांगसू को उसके ऑफिस में बेहोश पड़े हुए पाता है, बट वो एम्बुलेंस को कॉल करने की जगह उसकी चेयर पर बैठने के मजे लेता है और फिर घमंड में एम्बुलेंस को कॉल करता है। या सियोक्चल और मियंग साथ में एक छोटी सी ट्रिप प्लान करते हैं ताकि सारी परेशानियों से थोड़ी राहत पा सके। इसलिए सियोक्चल घर पर पैकिंग करने आया होता है और मियंग वो उसका रेनोवेशन साइट पर आने का इंतजार कर रही होती है। यहाँ जब सांग्योल चांगसू को हॉस्पिटल लेके आता है तो डॉक्टर से उसे पता चलता है कि उसे तो ब्रेन में ट्यूमर है और अब वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। अब सांग्योल इसी बात का फायदा उठाकर अपनी चाली चलने लगता है और वो लोगों को हुक्म देता है कि वो लोग सियोक्चल को वापस गैंग में खींच कर लाएं। अब जब सियोक्चल मियंग के पास जा ही रहा होता है तो उसी की गैंग के सब लोग उसे रास्ते में घेर लेते हैं और बताते हैं कि ये सांग्योल का ऑर्डर है और उसे वहां से जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।